Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। ये तो आरजेडी का चेहरा था जिसे आपने 2 दिन पहले देखा था जब सीटों की संख्या बताई जा रही थी, लेकिन अब आपको इस पार्टी का चरित्र बताते हैं। दरअसल अब जब फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं और लगातार प्रत्याशियों को सिंबल बांटा जा रहा है, तो ऐसे में 2 ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है जिसे लेकर सवाल उठना जायज़ है, क्योंकि ये दोनों प्रत्याशी जिस परिवार से आते हैं या इनके जो पति हैं उन पर रेप जैसे संगीन मामले हैं, बल्कि एक तो सजायाफ्ता है, उन पर उम्र कैद की वो सज़ा काट रहे हैं जेल में। राजबल्लभ यादव नवादा से विधायक थे, उनकी पत्नी विभा देवी को आरजेडी ने विधायक के लिए टिकट दे दिया है, वो चुनाव लड़ेंगे। जबकि विभा देवी 2019 के लोकसभा चुनाव में नवादा सीट से लोकसभा चुनाव की भी वो प्रत्याशी थी आरजेडी की तरफ से, उनके खिलाफ एलजेपी के चंदन सिंह उम्मीदवार थे। अब आप सोचिए, जो तेजस्वी यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें हाथरस के लिए, यूपी के लिए वो इतनी चिंता जताते हैं, लेकिन बिहार में वो जिसे टिकट दे रहे हैं, या एक कहा जा रहा है कि बिहार में तमाम पार्टियों ने एक बीएफ फार्मूला निकाला है, यानी कि बाहुबली की फैमिली को वो टिकट दे रहे हैं, बाहुबली को वो टिकट ना दे रहे हैं, या जो सजायाफ्ता हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है आप पर जितने भी आरोप लगे हैं आपको वो अखबार में 3 बार छपवाना है। लेकिन आरजेडी ने 2 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जिसे लेकर अब सवाल उठने जायज़ है, क्योंकि लगातार आरजेडी हाथरस जैसे मुद्दे को बिहार में भी उठाने की कोशिश कर रही है, दलितों की राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट दे दिया गया है और अरुण कुमार यादव की पत्नी किरण देवी को उन्होंने संदेश से टिकट दिया है। अरुण कुमार यादव पिछले 1 साल से फरार चल रहे हैं, उन पर भी रेप जैसे संगीन आरोप लगे हैं। वहीं इस तमाम मामले के मीडिया में आने के बाद जेडीयू ने भी निशाना साधा है और जेडीयू के प्रवक्ता ने पूछा है कि आरजेडी जो लगातार रेप जैसे मामलों को लेकर बिहार में राजनीति कर रही है, वो किस तरीके से इन 2 उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण की बात करने वाले राजद का एक बार चेहरा फिर से बेपर्द हो गया, और अब जो जानकारियां मिल रही है कि बालिका उत्पीड़न के मामले में अरुण यादव की पत्नी को और यौन उत्पीड़न के ही मामले में कुख्यात सजायाफ्ता राजबल्लभ यादव की धर्मपत्नी को भी राष्ट्रीय जनता दल टिकट देने जा रही है। अब ये कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों के सामने राजद का जो आत्मसमर्पण है उससे बिल्कुल साफ है कि नैतिकता, मूल्य, समानता, महिला उत्पीड़न, उनकी अस्मिता और स्वाभिमान के सवाल पर जितनी बड़ी बड़ी बातें तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी कर ले, दरअसल चाल, चरित्र और चेहरा राजद का आज भी वही है और उसमें कहीं कोई बदलने की स्थिति नहीं दिख रही। हालांकि फिलहाल तमाम पार्टियों के लिए बड़ी बात यह है कि कैसे भी करके वो इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिता सके, लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है कि जो पार्टी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथरस जैसे मुद्दों को लेकर बहुत ही गंभीर दिखती है, वही पार्टी रेप जैसे आरोपियों की पत्नी को विधानसभा चुनाव में टिकट भी दे देती है। खैर, ये तो अब जनता को तय करना है कि उनके लिए, उनके क्षेत्र के विकास के लिए सही कौन होगा। बिहार तक पर लगातार आप पॉलिटिकल खबरें देख रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक खबर हमारे पेज पर है। अगर आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें।